जय जिनेन्द्र सौरभ भाई। जय जिनेन्द्र सौरभ भाई। જય જિનેન્દ્ર કલ્પેશભાઈ. સારું છે, સાતામાં છો? Yeah, okay. Not ideal. આખો the whole week માંદો રહ્યો છું. હમ. અને I thought the peak had gone, પણ today felt like today was the peak. એટલે કોવિડ નથી ને? ના ના કોવિડ નથી. I tested. ઓકે. It's just yeah, some viral infection. હમ. અત્યારના બધું ફ્લૂ, કોવિડ, આરએસવી બધું સાથે છે. Yeah, that's right. હાર્ડ ટુ સે શું થઈ શકે છે. અને yeah, that's kind of one of the downside of working in a hospital. હમ. એક્સપોઝર વધારે થાય તમારું. વધારે થવાનું છે. નિયતિબેનને સારું છે હવે? Yeah, she's okay. હમ. આજે પેલું શાકાહાર ઉપર લેવાનું છે. હા હા. હા, ઓકે. હું છે ને અહીંયા મૂકી દઉં મેસેજ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેટ મી શું થયું? ઓકે, લેટ મી મેક યુ કો હોસ્ટ, એટલે ઇન કેસ આઈ હેવ ઓકે. ટુ ડ્રોપ આઉટ. શ્યોર. પ્રીતિજી આવ્યા. जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, कैसे है? ठीक है। अच्छे से सब चल रहा है, जय જય जिनेन्द्र. જીનેન્દ્ર. पदम जी का कैसे चल रहा है पढ़ाई? चल रहा है थोड़ा बहुत। ओके, ट्रैक पर है अभी? कर तो रहे हैं, अभी तक तो चल रहा है उनका, मेरा ढीला ढाला चलता रहता है थोड़ा सा। हम्म. તો પદમજી ઇઝ ઇન યોર બેચ ને સૌરભભાઈ? ना ना, ना he ना is ना, 2 years जूनियर। junior, 2 years junior. ही इज ઓ इन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, समथिंग लाइक दैट। ઓ ઓકે. Second. हम्म. चलो, लेकिन साथ में हो तो एक दूसरे के साथ डिस्कशन वगैरह भी हो सकता नहीं, है. उसका भी टाइम नहीं मिल पाता, उनका नहीं अलग मिलता काम है? चलता रहता है, मेरा क्या अलग बात है, अच्छा, चलता क्या है। बात है. ऐसा ही है. मैं हम्म, और नियति तो एक ही बैच में है, फिर भी कुछ नहीं होता है हमारा. होना चाहिए पर होता है, आई डोंट नो, हम्म, somehow the हम्म, things are yeah। हो जाएगा ऐसे. क्या है कि आपके इंटरेस्ट कॉमन हो रहे हैं इस बात को लेकर के, एटलीस्ट हम्म। अग्रीमेंट हो रहा है ना. चलो, डिसएग्रीमेंट पदम जी होता के तो कारण ही बात मैंने होना ये चाहिए. कोर्स किया, नहीं तो नहीं, शायद नहीं हो पाता इस साल मेरे से। हम्म. अच्छा, लेकिन अच्छा किया आपने जैसे हम्म। शुरू किया ना. क्योंकि इसमें कैसा होता है कि जैसे आइस ब्रेकर कहते हैं ना, वैसे एक बात है कि एक नहीं, बार सीखने को आपको. तो बहुत मिलता है कि हाँ. छोटी छोटी चीजें भी आपको मिल जाती है। जैसे हम्म. आपने सिखाया था जब आप पढ़ाते थे, तब ये भाव का बताते हैं ना, कि भाव में आपके कैसे कर्म बनते हैं, भाव में भी अगर सोच लिया तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है। हम्म. वो चीज पहले आती नहीं थी, अभी तो उसके साथ में और चीजें डीप में जा रही बहुत है कि डीप में क्या जा क्या रही है. होता है, तो उससे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। अब ये लगता है कोई भी होता है कि सारा हमारा किया कराया, किसी और का नहीं। बिल्कुल. बिल्कुल. अगर इतनी भी समझ आ जाती है ना, तो अपनी एक एक ये होता है कि आगे की जो मंजिल होती है ना, वो थोड़ी सी आसान हो जाती है. हाँ नहीं जी। तो फिर सोच हमारी ये होती है कि जैसे हमने अभी तक तो इस दर्शन को कहिए, धर्म को कहिए, एक क्रिया के रूप में ले लिया. हाँ, क्रिया लेकिन में ज्यादा उसको ध्यान दे दिया, हाँ। कैसे समझना है, कैसे उसको अपनाना है, वो अपनी समझ में नहीं आ रहा था. तो हम्म। एटलीस्ट वहां से तो शुरुआत हो गई. छोटी छोटी चीजें काफी मायने रखती है, जैसे हल्की जैसे कर्म का भी है, या बारह हम्म. भावना का भी, वो आपने पढ़ाई थी उस समय, तब समझ में आनी शुरू हुई थी बारह भावना क्या होती है, अब हम्म. थोड़ी थोड़ी सी और ज्यादा जा रही है। हम्म. हम्म। और ये जब आपका रूटीन हो जाएगा ना, तो उसके बाद में आपको किसी भी छोटी छोटी चीज में भी आपको ये सब एप्लीकेशन नजर में हम्म। आएगी. कि अब जो है, मुझे याद है कि
हम लोग जब मैं और कदम जी ये कोर्स जुड़ा उससे पहले की कभी बात हो रही थी हमारी कि ये हम्म। जैसे हम समझना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अब वो गहराई नहीं आती है क्योंकि उस तरह का हमारा दृष्टिकोण नहीं होता है। और ये भी होता है कि भाई ये सब तो पंडितों के सिस्टमेटिक। लिए ठीक है, हम लोगों के लिए ये तो हम तो समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, ये सब कहाँ हम उसका पालन कर पाएंगे। तो हमेशा ही वो मुझे एक ही बात कहते हैं कि मैंने अपने पापा से वो बात नहीं सीख पाई जो उनको, मतलब ये उनके लिए हाँ एक वो सही, बिल्कुल सही है। हाँ। क्योंकि जो सिद्ध शिला का वो बताते हैं ना अपना सब कुछ है, तो वो जब बताते यहाँ आए थे तो बोले सिद्ध शिला, तो हम बोलते थे आपने देखी क्या जो आप बोल रहे हो? बिल्कुल। इतनी अक्ल नहीं थी उस समय हम्म। मुझे। और क्योंकि हमको वो दृष्टिकोण नहीं आता है तो हमको लगता है कि क्योंकि अभी एबीसीडी, मेरे को तो एबीसीडी भी नहीं थी, उनको तो फिर भी हम्म थोड़ा बहुत मालूम था। एबीसीडी हम्म भी नहीं आता था कि नमोकारण का मतलब क्या होता है, वो भी नहीं आता हम्म था। हम्म। तो देखिए एक एक जीवन में आपने कितना परिवर्तन पा लिया फिर भी। वो तो तो समय के साथ सोचिए। साथ धीरे धीरे हो जाता है, और अपना लेकिन सबका साथ भी मिला एक्चुअली। मुश्किल ये है कि हम सोचते हैं कि इसको हम जो है ना इतना सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जब आप सोचोगे ना तो आपको लगेगा कि विद इन अ स्पैन ऑफ 20-30 साल में आपने अपने अंदर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ले लिया। और ये ये जो नहीं। परिवर्तन है ये ही आपकी एक क्या है कि संस्कार के रूप में एक भूमिका बांधता है, जो इस समय तो शायद आपको उसका अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जिस समय में आप और किसी भी जन्म में गए तो वहां पर आपको अगर ये बात फिर से समझ में आती है तो आपके लिए वो आसान हो जाता है अडेप्ट हम्म। करना। अभी हमारे लिए मुश्किल ये हो रहा है क्योंकि वो हमने कभी किया होगा तो हमारी ध्यान में नहीं है, या और अभी वो ध्यान में आ रहा है तो उसमें हमारी रुचि और बढ़ रही है। हम्म। नहीं तो आप सोचिए कि अब हम ऑस्ट्रेलिया में हम लोग अपनी तरह से मेहनत कर लेते थे, अब कहाँ मेरा प्रिया मैडम से संपर्क होना, कहाँ डीजेएसएम का उनको बुलाना, कहाँ कहाँ से ये कहाँ क्या कहाँ हुआ कुछ कहाँ क्या मालूम क्या हो जाता है। नहीं। तो ये एक That's एक true। एक अपने को एक रास्ता दिखा रहा है कि देखो आपके सामने सब कुछ खुला हुआ है, आप हम्म। चाहो तो भोगों में भी रहो और चाहो तो इनको सुन करके अपने अंदर में परिवर्तन भी लाओ। अब वो आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। तो हम्म। ये एक इशारा है कि अब अगर हम ऐसे मौके गंवाने शुरू करेंगे तो फिर तो और तो कोई अपने लिए कोई है हम्म। ही नहीं वहाँ। सही है। और लोग भी जुड़ गए अब। हाँ। हम्म। जय जिनेंद्र, नम्रता जी, अभिलाषा जी। जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं, फिर जी। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे। आज का टॉपिक हुए ऐसा कोई ये नहीं है कि उसमें कुछ लिंक नहीं बैठेगी किसी के, और कोई मंगलाचरण करवाना चाहता है। जो मैम वाला है प्राणी हाँ पात्री, हाँ वो कर कर दीजिए, लेंगे। कर दीजिए। हे प्राणी पात्री वीर, जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। क्या करें गुणगान प्रभु हम आपके उपकार का, आपने निज निधि हमें दी, नमन करते आपका। आप में प्रभु आप से ही आप सी श्रद्धा जगे, दूर होवे भाव विकृत, परिणति निज में रमे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हम्म। सभी को सादर जय जिनेंद्र, और भगवान महावीर के जन्म कल्याण की ढेर सारी शुभकामनाएं। अम, आज जो है हमारा विषय रहेगा शाकाहार, जो आपकी सेल्फ स्टडी बुक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ।
ओके। तो आ, पहला प्रश्न, अब ये शाकाहार जो है, ये अपने लिए कोई नई बात नहीं है। और इसमें हम लोग इस पर बहुत सारा डिस्कशन भी कर सकते हैं, बहुत सारी सोच भी रख सकते हैं, और अपने अपने अनुभवों की भी बात होती है। हर एक की अपनी अपनी दृष्टिकोण भी होता है। तो पहले तो हम यहाँ पर जो शाकाहार का कंसेप्ट है वो हम समझे कि शाकाहार से हम क्या समझते हैं। कोई बताना चाहेगा? सर सॉरी सर, कौन सा किताब है ये? ये सेल्फ स्टडी की किताब है आपकी, शाकाहार। अच्छा, ओके ओके सर। हाँ। अगर आपके फिजिकल किताब नहीं है तो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी। आ, इसमें से मैं जो है वो लाइन बाय लाइन नहीं लूँगा। तो वो आप किताब कभी भी मिल जाए तो आप फिर से उसको रेफर कर सकते हैं। आज जो 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 पर्सपेक्टिव से ये सब्जेक्ट लिया गया है, तो उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण भी है, और उतना ही क्या कहते हैं कि पेचीदा भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। क्योंकि हमने अ, शाकाहार को क्या समझना है और क्या समझते हैं, और जिनवाणी शाकाहार को किस दृष्टिकोण से अपने सामने रखती है, ये हमको इसमें से समझने का मौका मिलेगा। तो कोई बताना चाहेगा कि शाकाहार से क्या हम लोग समझते हैं? प्योर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो वेजिटेरियन बोलते हैं हम। अगर मैं ये कहूँ कि आज के समय में अगर जैन लोगों की या जैन कम्युनिटी की इस संसार को कोई एक सबसे ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन हुआ है किसी भी तरह से, तो वो है जैन फूड का। ठीक है। आप देखेंगे कि अनेकों प्रकार के व्यंजन होते हैं, बाहर भी मिलते हैं, घर में भी बनते हैं। लेकिन किसी एक कम्युनिटी को लेकर के इतने मैसिव लेवल पर कोई भी फूड हैबिट्स को इतना महत्व नहीं मिला है जितना जैन फूड हैबिट्स को मिला है। तो ये अपने लिए गौरव की भी बात है, लेकिन कहीं कहीं पर ये शायद अफसोस की भी बात बन जाती है, क्योंकि इसका हम जो जितना हम इसको क्या कहते हैं कि मिसयूज करते हैं, इसका हम दुरुपयोग भी करते हैं, वो इस चैप्टर को या इस किताब को हमारे सामने खोल करके दिखाता है। तो अब मैं ही इसका डिस्क्रिप्शन करता हूँ कि शाक आहार का सिंपल अर्थ होता है कि शाक जो है सब्जी है, यानी हरी जो वेजिटेबल्स है, उनका जो आहार करना है उसको हम शाकाहार कहते हैं। तो अगर हम केवल इस शब्द के ऊपर में भी सोचे, तो आहार शाक के रूप में करने की क्यों घोषणा की गई है, जिनवाणी इस पर क्यों इतना स्ट्रेस करती है? तो इसके लिए हमको समझना होगा, शाक को अलग करके आहार को हम देखते हैं कि आहार की आवश्यकता क्यों है। कोई बता सकता है आहार की आवश्यकता क्यों है? शरीर को चलाने के लिए। बिल्कुल। और कोई? एक्चुअली वो जीवदया का पालन जैसे करने के लिए। वो भी सही है। और न्यूट्रिएंट्स की वजह से कोई बीमारी नहीं लगेगी तो और ज्यादा अपन आत्मा की तरफ जा सकते हैं ज्यादा लंबे समय तक। वो भी सही है। जीवन जीने के लिए आहार जरूरी है। वो भी सही है। और कोई? ठीक है। तो आहार का मतलब होता है कि अंदर आना। ठीक है, अंदर लेते हैं हम कुछ। तो ऐसे आहार जो होते हैं, तीन प्रकार से हमारे
होते हैं। एक होता है जो हम मुख से लेते हैं, यानी जिसको हम कवल आहार कहते हैं। दूसरा होता है जो हमारी चमड़ी से होता है, जिसको हम रोम आहार कहते हैं। और तीसरा जो है श्वासोश्वास से जो आहार होता है, वो भी एक प्रकार का आहार है। ठीक है। अब ये आहार की आवश्यकता क्यों है, अब देखा जाए तो आगम में, जिनवाणी में ये कहा गया है कि कोई भी जीव संसार में है तब तक वो 3 समय से ज्यादा समय तक वो बिना आहार के नहीं रह सकता है। अब हम जो हमारी जो आहार की जो सोच बनती है, वो केवल जो हम ग्रास के रूप में, जैसे हम खाने के रूप में जो ले रहे हैं, उसी आहार की अपेक्षा बनती है। जबकि अ, अगर हम ये कहते हैं कि ये जो आत्मा की बात करते हैं, या आत्मा को हम जीव के रूप में भी देखें, 7 तत्वों में जो आत्मा की जो भूमिका है उसको भी देखें, तो वहां पर इस आहार की अगर आवश्यकता शरीर को टिकाने की होती, तो उसमें कहीं ना कहीं शरीर के प्रति भी एक ममत्व का भाव बन सकता था। तो वहां पर वो हमको ये कह रहे हैं कि आहार की जो आवश्यकता होती है, वो एक तरह से एक स्वाभाविक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि जैसे पुद्गल है तो पुद्गलों के अंदर में भी जो गतिविधियां होती है, उनको भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। तो ऐसे ही जो सोर्स ऑफ एनर्जी पुद्गलों के अंदर में परिवर्तन ला सकती है, वैसे ही एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो जीव के अंदर में भी परिवर्तन लाती है। तो अब जीव को क्या परिवर्तन की आवश्यकता है? तो जीव के जो भी उनके गुण है, वो गुणों का जो अनुभव करना है, पर्यायों में जो अनुभव करना है, उस अनुभव को करने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो जीव का आहार हुआ। तो जीव का आहार क्या होगा? ज्ञान और दर्शन। ठीक है। तो कोई भी चीज जब वो देखता है, तो वो चीज को देख करके उसके अंदर में जो अनुभूतियां होती है, वो उसमें से वो अपने आप को उसे देखता हुआ अनुभव करता है, तो वो उसका आहार उसके लिए उपयुक्त है। पर अगर उसमें जो कुछ चीज देखी गई, उस चीज में वो लुभा जाता है, उस चीज में वो खींच जाता है, उस चीज से वो राग या मोह कर लेता है, तो वो उसके लिए बद आहार हो गया। है ना? तो समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कोई व्यक्ति है, उसको मिठाई की बहुत मिठाई बहुत पसंद है। अब उसके फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, उसका शरीर ऐसा है कि वो कुछ हद तक तो मिठाई खा सके। फिर उससे ज़्यादा अगर वो मिठाई लेता है तो उसको बदहजमी हो जाती है। उसको या तो डायरिया हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, और कोई बीमारी भी हो सकती है। तो उसको वो माप बता गया दिया गया कि इससे ज्यादा आप नहीं लोगे। तो एक ही चीज एक मात्रा में तो उसके उपयोग में आ रही है, और उसके ज्यादा मात्रा में हो गई तो वो उसी के लिए भी वो दुरुपयोगी हो जाती है, बीमारी का कारण बनती है, परेशानी का कारण बनती है। तो इसी तरह से जीव जो है, आत्मा जो है, वो ज्ञान करती है। तो जो ज्ञान करती है, जैसे कुछ भी देखता है तो उसका उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। वो प्रतिबिंब जो इमेज पड़ती है, वो इमेज को जानने वाला जीव है। अब वो जो इमेज आ रही है, जैसे कोई आईना है, वो आईने के ऊपर में कोई इमेज पड़ रही है। अगर वो आईना उसको केवल देख करके वहां से अपने आप को अलग कर देता है, तो आईने के ऊपर में कोई दाग नहीं है। पर वो आईना अगर उसी चीज को देख करके उसी के अंदर में लुब्ध हो जाए कि ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुहावना लग रहा है, कितना मजा आ रहा है, तो वो उस चीज को अपने से दूर हटने की सोच भी नहीं पाएगा। तो उसको दूर जाते ही उसको वियोग का दुख लगेगा। तो उसको उसमें जो सुख आ रहा था, उसका परिणाम दुख में हो गया। तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे शरीर का जो खुराक है,
वो खुराक आत्मा के लिए कोई काम नहीं करता है। लेकिन आत्मा का जो खुराक है उसके साथ में वो शरीर का खुराक अगर एक साथ बैलेंस करता है, तो वो शरीर का खुराक आत्मा की खुराक को कोई बाधक नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए कि आपने ये सोचा कि आज मुझे 1 घंटा स्वाध्याय करना है, और किसी ने ये कहा, घर में किसी ने कहा कि आपको स्वाध्याय करना है, तो आप ऐसा करिए कि पहले आप भोजन कर लीजिए, खाना खा लीजिए, तो ताकि हम फिर उसमें उलझे नहीं। तो आपको कोई भोजन में कोई चीज़ खिला दी। अब वो चीज़ में ऐसी कोई परिवर्तन हुआ या कुछ ऐसा उसमें से बना जो आपको उस समय में जब आप स्वाध्याय करने बैठते हो उस समय में आपके अंदर में गैस पैदा करती है, या डकारे पैदा करती है, या अस्त कर देती है, तो क्या आपका स्वाध्याय होगा? स्वाध्याय नहीं होगा। क्यों? अब आप कहोगे कि खाना तो खाया ना मैंने, खाना किसके लिए खाया? आत्मा को पाने के लिए खाया, ताकि वो शरीर स्वस्थ रहे तो मैं आत्मा में जा सकूं। लेकिन वो खाने की जो चीज थी, वो खाने की चीज आपके शरीर के साथ में सुलभ होनी थी, उसके साथ में कनेक्ट होनी थी, उसके साथ में इंटरेक्ट होनी थी, आत्मा के साथ में इंटरेक्ट नहीं होनी थी। अब उस समय में वो खाना जो शरीर के लिए मिला, आपने जब खाया तो आपको वो उचित लगा, क्योंकि वो आप हमेशा ही खाते हैं। लेकिन उस समय में किसी भी कारण से वो आपके लिए अनुचित बन गया, वो आपको परेशान कर गया, तो वो आपके स्वाध्याय में भी विघ्न कर दिया। तो अब वहां पर आत्मा जो है वो ये नहीं कह रही है कि तुमने ये खाया तो मेरा स्वाध्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि स्वाध्याय करना का जो पर्पस है, आत्मा में रहने का जो पर्पस है, आत्मा को ज्ञाता दृष्टा के रूप में देखने का जो पर्पस है, उसको उस भोजन से कोई भी परेशानी नहीं थी, है ना। तो इसीलिए आहार की जो आवश्यकता है उसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक आहार की जो आवश्यकता है वो शरीर के लिए है, एक आहार की आवश्यकता है जो जीव के लिए है, आत्मा के लिए है। और दोनों का जहाँ तालमेल हो, वहां पर वो क्रिया आत्मा को और लाभदायक हो सकती है। अगर इस दृष्टि से हम सोचे तो आप को मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आपने कभी बाई चांस भी कोई कसाई वाड़े का या कोई स्लॉटर हाउस का कोई वीडियो देखा हो, तो आपके ध्यान में आएगा कि वो जीव जब वहाँ कटने के लिए जाते हैं, तो उनके जो वाइब्रेशंस है, नेगेटिव वाइब्रेशंस, जो डर के, जो भय के जो वाइब्रेशंस है, वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो वाइब्रेशंस उनके उस शरीर के हर पुद्गल के जो हर सेल है उसके अंदर में जाकर के वो बसते हैं। अब ऐसे जो सेल्यूलर या ऐसी जो जो भी खुराक है, उस खुराक को जो भी खाएगा, उसके मन का हालत क्या होगी, उसके विचारों की हालत क्या होगी। अब अगर वो ये कहे कि मुझे अपने आत्मा का चिंतन करना है, तो कौन सी पॉसिबिलिटी है उसमें? उसने ये जो आहार की आवश्यकता है उसी को ही नहीं समझ पाए। तो इसीलिए जिनवाणी ये कहती है कि जहां पर ऐसे उद्वेग कम हो, ऐसे वाइब्रेशंस कम हो, ऐसे भय का वातावरण कम हो, वहां पर से आप आहार को ग्रहण करें। ठीक है ना। तो अब हमारी क्या हालत हो गई कि आ, जो क्योंकि जिनवाणी ये कहती है कि आहार की जरूरत तो सभी जीवों को है, लेकिन हमको आहार का जो विनय है, आहार का जो मर्यादा है, वो जिनवाणी नहीं सिखाएगी, है ना। वो तो हमको ये बताएगी कि इस आहार का उपयोग आपको अपनी आत्म साधना के लिए करना है, लेकिन उसकी मात्रा कितनी है वो हर जीव तय करेगा। तो इसीलिए ये जो शाकाहार का जो प्रयोजन रहा है, खास करके ये जो किताब लिखी है भारिल जी ने, वो इस अपेक्षा से लिखी है कि उस समय में उनको ये जरूरत महसूस हुई कि जैन परिवारों में भी आहार, शाकाहार को लेकर के बहुत सारी भ्रमणाएं हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, बहुत सारी गलत चीजें भी उसमें ये हो रही है, फैल रही है। तो उनको ये समझना जरूरी है कि
अगर हम जिनवाणी के चाहक है, उनके फॉलोअर्स है, तो हमको ये सब भी जिनवाणी की अपेक्षा से, उनकी मर्यादा से समझना होगा। ठीक है। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा कि जैन शब्द जो है उससे हम क्या समझते हैं? कोई बताना चाहेगा? जो जिनकी आज्ञा को माने वो जैन। बराबर है। अब ये जैन शब्द जो है, इसका उद्भव जो हुआ, ये जब ये किसने ये टर्म दी है, तो आपको ये जान करके, आपको अगर पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये टर्म जो दी है वो एक ब्रिटिशर ने दी है। सोचिए कि ये मतलब कि जो आगमों में कहीं, ये जिनवाणी में कहीं, ये कहीं पर भी जैन ऐसा शब्द नहीं है। तो ये जैन जो शब्द आया, वो इसीलिए आया कि जब उन्होंने ये 1770 के आसपास की बात है, मुझे भी रिसर्च करते करते मिला ये। तो उस समय में वो ऐसे कलकत्ता में थे वो वहाँ पर, और वहाँ पर ऐसे मुनियों को देखते थे, और उन मुनिचर्याओं के साथ में जो लोग जुड़ते थे उनको देखते थे। तो उन्होंने किसी से पूछा भला कि ये सब क्या है, ये कौन लोग हैं? तो बोले कि ये जिन के अनुयायी है। और जिन शब्द जो है वो संस्कृत से आता है। तो बोले कि ये जिन के अनुयायी है। तो जैसे हम कहते हैं कि ये मराठी है, ये गुजराती है, ये राजस्थानी है, वैसे उन्होंने कहा कि ये सारे जो है एक तरह का ही पालन करते हैं, इसीलिए हम इनको जैन कम्युनिटी कहेंगे। तो इस तरह से ये जैन शब्द का उद्भव हुआ, ये आया। तो अब आप सोचिए कि जो जैन शब्द जो है वो ही हमको ये बता रहा है कि हमको जिन की आज्ञा माननी है। तो जिन की आज्ञा को हम अगर समझ ही नहीं पाए, तो हम जैन शब्द का कहाँ कहाँ नहीं प्रयोग करते हैं, है ना? हम बाहर कहीं होटलों में कहीं पर खाने जाते हैं तो हम कहते हैं कि जैन फूड मांगेंगे। तो हम ये बात को लेकर के अपने आप को सांत्वना देते हैं, अपने आप को एक, क्या कहते हैं कि शाबाशी देते हैं कि वहां पर इतना सारा खाना था, उसमें हमने जैन फूड ही लिया, है ना? अगर हम जिनकी आज्ञा को जाने, तो जिनकी आज्ञा में कोई फूड ही नहीं है, तो जैन फूड कैसे बनेगा? लेकिन हमको जिस तरह से प्रयोग करना है कि जहां पर भी हमको आहार की अपेक्षा है, वहां पर हम शुद्ध आहार, सात्विक आहार कैसे ले, ये अगर हमारी समझ है, तो उसको हम अपने ही अंदर में वो जिन आज्ञा को मानने की अपेक्षा से उसको हम जैन फूड कह सकते हैं। है। मैं आपको एक मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि एक बार यूं ही हम लोग ऐसे बैठे थे, तो एक फ्रेंड जो जैन कम्युनिटी से ही है, तो मैंने उनको पूछा कि वो ऐसे बता रहे थे कि उनकी कंपनी में ऐसे सब लंच कर रहे थे, तो पूछा कि भाई आप लोग जैन हो तो क्या करते हो? तो बोलते हैं कि जैन होते हैं ना, वो वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये किस दृष्टिकोण से कहते हैं? तो बोले कि हम अगर अपनी पहचान अन्य धर्मों को या अन्य समाज को देना चाहते हैं, तो अगर हम भगवान महावीर का नाम लेते हैं तो कोई उनको जानता नहीं है। तो हमको, तो हम जो दैनिक जीवन में डे टू डे लाइफ में जो हमारा एक्टिविटी होती है, उसी को ही लेकर के हम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि वेजिटेरियन से आप क्या ताल्लुक रखते हैं, क्या मतलब करते हैं, क्या आपका समझ है आपकी? तो बोले कि हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, वो ही वेजिटेरियनिज्म है। तो मैंने कहा कि चलो, आप दूसरे किसी को बताने के लिए तो आप ये कह सकते हो, लेकिन कभी अपने आप के लिए सोचा है कि वेजिटेरियनिज्म भी क्या है? अगर हम केवल सब्जियों को खाना और वेजिटेबल्स को खाना, फ्रूट्स को खाना, उसी को ही अगर हम वेजिटेरियन मानते हैं, तो हमारी सोच बहुत बहुत स्थूल है, बहुत ऊपरी है। और अगर उसमें अगर हम अपने आप को जैन कहते हैं, तो शायद हम जैन शब्द का अर्थ भी नहीं समझ पाए, जिन शब्द का अर्थ भी नहीं समझ पाए।
तो यहाँ पर इस शाकाहार से यहाँ पर एक जैन होने की जो एक बैकग्राउंड है, एक जो भूमिका है, उसको भी भारल जी यहाँ पर हमारे सामने प्रकट करते हैं कि एक जैन होने का गौरव कैसे होता है, जिनके अनुयायी होने का गौरव कैसा होता है, वो हमको इस सेल्फ स्टडी में से वो बताना चाह रहे हैं। अब मैंने ये जो है आपको ये उपनिषद से छांदोग्य उपनिषद से ये एक श्लोक दिया है, ये इसका एक हिस्सा ही है, लेकिन वो आप मैडम से भी बहुत बार सुनोगे, शायद यहाँ पर भी मैडम ने बहुत बार बताया था कि आहार की शुद्धि जो है वो ही सत्व की शुद्धि होती है। और जब अगर सत्व शुद्ध है तो आपकी स्मृति भी शुद्ध हो सकती है और स्थिर रह सकती है। और जब स्थिर रहती है जो स्मृति, वो ही आपकी सारी ग्रंथियों का नाश करती है। तो अगर ग्रंथियों का नाश होगा तो आपको मोक्ष का अवसर मिलेगा, आनंद मिलेगा। माने अगर हमारा प्रयोजन मोक्ष का है तो हमको फंडामेंटली आहार के ऊपर में जा करके ही रुकना होगा, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है, अब इसमें कुछ आहार तो हम जान करके लेते हैं, समझ करके लेते हैं। कुछ आहार जो है वो हमारे क्या कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड से, अनकॉन्शियस माइंड से एक हैबिट के रूप में भी आ जाता है। और कुछ आहार जैसे कि ऑक्सीजन लेवल है, या चमड़ी से जो कुछ भी आहार जा रहा है, जिसको रोम आहार कहते हैं, उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। तो ये सारा जो आहार हमारे शरीर में जा रहा है, कभी हमको ये सोचना होगा कि क्या ये आहार हमारे लिए अपने मोक्ष गम्य परिस्थिति के लिए, या जो गोल है उसके लिए, क्या ये उपयोगी है। और यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि जो सत्व है, सत्व का मतलब ये है कि आपकी जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, इनहेरेंट जो ताकत है, आत्मा की जो ताकत है, वो है ज्ञान दर्शन की। उसको फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अपने में रहने की ताकत है। और वो अपने में रहने की ताकत हमको सात्विक आहार से ही प्राप्त हो सकती है। और इसीलिए शाकाहार जो है वो ही सात्विक होता है, मांसाहार जो है वो सात्विक नहीं होता है। यहाँ पर भी वो ये बताना चाह रहा है। ठीक है। हम तो ये भी एक कोट उसमें मिला था कि उसी को ट्रांसलेट किया गया है कि जब आहार शुद्ध होता है तो मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है तो विचार कम होते हैं, विचार कम होते हैं तो ग्रंथियां टूट जाती है, और ग्रंथियां टूट जाती है तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। तो जो हमको मैडम कहती है कि कुछ करो ही नहीं, करना ही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। हमको कुछ करना ही नहीं है, अकर्तापना करना है, तो वो ऐसे आएगा। ये हमारा, अब मैं इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी बता सकता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि आपने कोई ऐसे आहार का ग्रहण किया जो आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर और आपके काम के साथ में भी वो जुड़ता नहीं है, तो वो भोजन क्या होगा, वो भोजन पचने के लिए आपकी सारी जो खून वगैरह वो सारा उसमें चला जाएगा। अब जब वो उसमें चला जाएगा तो दिमाग में खून पहुंचता नहीं है, दिमाग में खून पहुंचता नहीं है तो आपको आलस आती है। तो अब जब आपको आलस आती है तो आप कहाँ से उस आत्मा का अनुभव कर पाओगे, कहाँ उसको आप समझ भी पाओगे, कहाँ उसमें आपका चिंतन भी रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। हम देखते हैं कि कहीं पर जैसे कोई फंक्शन में हम जाते हैं, शादी वगैरह में कहीं भी, तो वहां पर बहुत भारी खाना होता है, बहुत घी वगैरह मसाले वगैरह डाल करके खाना बनता है। अगर हमने थोड़ा सा भी अपनी इच्छा से ज्यादा खा लिया तो समझ लीजिए कि आपका पूरा दिन आलस आलस पने में चला जाएगा। अब वहां पर आप ये कहे कि मुझे तो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा है, मुझे तो आत्मा के चिंतन की अपेक्षा है, मुझे तो आत्मा को पाना है, तो कैसे संभव होगा, है ना। तो ये हमको ये विवेक सिखाता है जिनवाणी से कि आहार का, अगर हम शाकाहार भी पकड़ते हैं तो शाकाहार में भी ये सोचना है कि मेरी क्षमता कितनी है, मुझे कितनी आवश्यकता है, और उतनी ही आवश्यकता में मैं अपना भोजन लूं,
तो बीमारियों की तो कोई नौबत ही नहीं है ना। तो जैसे हमारे क्लास में मैडम ने एक वीडियो शेयर किया था। तो वो एक ऑटोफेजी के ऊपर था। ऑटोफेजी से आप अगर परिचित नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि अपने शरीर के अंदर में जो भी खाना जाता है उसमें से जितना पच जाता है, जितना शरीर के उपयोग का होता है, वो तो शरीर उसका उपयोग कर लेता है। लेकिन उससे ज्यादा जो खाना बचा है वो सड़ जाता है। और वो जब सड़ जाता है तो वो शरीर में बीमारियां पैदा करता है। अब अपने शरीर में ऐसी सारी प्रक्रियाएं हैं, ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स, ऐसी सारी क्या कहते हैं कि मैनेजिंग सिस्टम है जो ऐसे सारे टॉक्सिन्स को खा लेती है, निगल लेती है। तो उससे हमारे शरीर में स्वास्थ्य बना रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम भोजन ही इतना करते हैं कि उसमें उस मैकेनिज्म को, उस सिस्टम को काम करने का कोई अवसर ही नहीं मिलता है। इसीलिए बार 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 हम भोजन करते चले जाए तो वो पेट में टिक जाता है। अब वो अपने यहाँ पर हमको एक विधि बताई कि आप आ, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार उपवास करिए। आप रात्रि में भोजन नहीं करिए। तो क्या होगा कि आप मान लीजिए कि 6 बजे भोजन करते हैं शाम को, और दूसरे दिन सुबह 9 बजे से पहले भोजन नहीं होना है। तो उतना समय आपके शरीर को मिलता है वो सारे टॉक्सिन्स को खाने के लिए। और आपको ये अचरज होगा कि ये जो बात है ना, ये एक जापानीज साइंटिस्ट ने ढूंढी और उसको नोबेल प्राइज मिला इस पर। और हम जो है जिनवाणी में अनादि अनंत काल से ये सुनते आ रहे हैं, और हमने कभी इसका प्रयोग भी नहीं किया। अगर हम उपवास भी करते हैं तो हम सोचते हैं कि कल क्या खाना खाया जाए, है ना। मतलब ये हमारी कमजोरी है कि हम इस शरीर, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हमारी रुचि है, लेकिन अंदर में एक सूक्ष्म दृष्टि से सोचे तो हमारे अंदर में एक भय पड़ा हुआ है। जीवन का भय, मृत्यु का भय, ये मुझसे छूटे ना। मैं जब तक जवान रह सकता हूँ रहूं, जब तक मैं हलन चलन कर सकता हूँ मैं करूं, लेकिन मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, है ना। ये एक भय है, और ये भय जो है हमको खाने के लिए प्रेरित करते रहता है। आज तो ये हालत हो गई। अब आप सोचिए कि आज से अगर 50 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो कौन से जिम हुआ करते थे, कौन से व्यायामशालाएं होती थी। व्यायामशालाएं केवल जो कसरत वगैरह करने जाते थे उनके लिए होती थी। अपने कौन से जैन श्रावक श्राविका जी के लिए कोई व्यायामशालाएं होती थी। लेकिन हमारा भोजन ही ऐसा था कि जिससे हमारे शरीर में किसी प्रकार का टॉक्सिन ही नहीं बने। तो टॉक्सिन नहीं बने तो फिर आहार तो अपने आप शरीर को जितनी शक्ति चाहिए वो दे करके निकल रहा है। तो फिर हमको वो सब व्यायाम करने की जरूरत कहाँ पड़ी। आज तो हम उल्टा काम कर रहे हैं, गलत खाना भी खा रहे हैं और उसके साथ में गलत एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम स्वस्थ है ना। तो ये जो एक छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको अपने जीवन में एक बार सोचने के लिए मजबूर करे, इसी अपेक्षा से इन्होंने यहाँ पर ये आपको ये सेल्फ स्टडी दी। अब ये ऐसा है कि इसके अंदर में कोई एक मान्यता नहीं है, किसी का कोई एक मार्गदर्शन नहीं है। तो इसीलिए इसको क्लास में ना पढ़ा करके आप अपने आप पढ़ करके इसको अपने जीवन में चिंतन में लाइए, इसके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान करिए कि क्या वास्तव में ये सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, क्या मुझे इसकी समझ भी है। अगर हम ये कहते हैं कि हमको मसालों की ज़रूरत है तो है, लेकिन मसालों की भी क्या हमको समझ है कि इसकी शरीर में क्या असर हो रही है, इससे हमारे शरीर को क्या अम, फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। अगर ये हमारी समझ नहीं है तो फिर हमको वो भोजन कहाँ से पचना है ना। तो यहाँ पर अब तीनों प्रकार के जो भोजन बताए गए हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक, तो ये अपेक्षा से है कि जैसे कोई एक सैनिक है, वो उसको जंग में जाना है, उसको वॉर में जाना है, वो अगर सात्विक आहार लेता है
तो उसके अंदर में वो शक्ति नहीं बनती है कि वो वहां पर लड़ाई कर सके। हालांकि आत्मिक शक्ति बहुत है, लेकिन फिजिकल शक्ति उतनी नहीं है कि वो उसको लड़ाई में उपयोग कर सके। इसीलिए उसे बताया गया कि तुम जो है वो राजसिक भोजन करो। ठीक है। और कोई जो है वो जैसे उसका रोल ही ऐसा है समाज में कि उसकी वजह से किसी और को कोई परेशानी हो या वो किसी के कोई उपयोग में ना आ सके, तो वो जो है वो तामसिक भोजन ही करना है। तो यहाँ पर जो अध्यात्म की दृष्टि से देखता है, जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए सात्विक भोजन एक ही अवसर है, एक ही ऑप्शन है। बाकी के दोनों ऑप्शन उसके लिए बाधक ही है। और यही चीज हम अपने गुरुवरों के, अपने मुनिवरों के, मुनि भगवंतों के जीवन में देखते हैं, उनकी चर्याओं में देखते हैं, उनके डे टू डे प्रैक्टिसेस में देखते हैं कि क्यों इतना सारा रिस्ट्रिक्शन उनको खाने पर दिया गया है या वो क्यों अपनाते हैं। तो वो ये बता रहा है कि खाना जो है वो अगर हमारे आत्मा को अपने स्वभाव में स्थिर रखने में उपयोगी है, तो वो खाना हमारे लिए उपयोगी है, नहीं तो उस खाने से हमको नुकसान ही होना है। ठीक है। अब उन्होंने भारिल जी ने ये कहा कि मैंने अगर इसको केवल शाकाहार कहा होता तो लोगों के अंदर में ये शंका बनती कि हमको तो जिनागमों में बताया गया है कि हमको कंदमूल नहीं खाना है, अंडरग्राउंड रूट वेजिटेबल्स नहीं खाना है, या कोई पांच उदुम्बर फल वगैरह है जो अभक्ष्य है उनको नहीं खाना है। तो फिर आप शाकाहार में तो वो सब आता है, वो सारी शाकाहार चीज ही है, तो उनसे हमको क्यों परहेज कराया जा रहा है? क्यों आप कह रहे हो कि एक तरफ तो हम शाकाहारी हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम इनका भी परहेज करें? ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उस दुविधा से दूर हटने के लिए मैंने इसमें श्रावकाचार भी लिख दिया, ताकि ये समझा जाए कि श्रावक का जो आहार शाकाहार है वो ही आपकी आध्यात्मिक जीवन में उपयोगिता साबित कर सकता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि अभक्ष्य हम क्यों कहते हैं? ये जो भी अंडरग्राउंड रूट वेजिटेबल्स है या जो भी जैसे फूग वगैरह है या जो भी फंगाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम अभक्ष्य क्यों कहते हैं? भक्षण करने योग्य नहीं है इसके लिए। उनको 5 कैटेगरीज में वो चैप्टर में जब हाँ। पढ़ाया था तब किया था। एक तो बहुत स्थावर जीव है उसमें। हाँ। फिर एक में बहुत त्रस्त जीव भी है जैसे अल्कोहल, मधु मधु हम्म। वगैरह। हम्म। फिर एक है जो खाने योग्य ही नहीं है जैसे गोमूत्र वगैरह ऐसा हम्म। हाँ। वगैरह। एक हाँ। जो है जो शरीर को हानि पहुंचा सकता है, जैसे आपको सर्दी, आप बर्फ खा रहे हो, जब आपको हम्म। डायबिटीज है, आप शुगर खा रहे हो। और हम्म। एक कैटेगरी ये थी कि जो नो कैटेगरी। कोई प्रमाद बात नहीं। कारक। हाँ। हाँ, विवेक, जो विवेक भंग करता है, जैसे नशा कर हाँ। देता है। ठीक है। अब हम उसको और एक प्रतिपेक्ष में देखते हैं, एक और एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि जैसे हमने समझा कि आहार जो है ये तो शरीर की प्रक्रिया के साथ साथ आत्मा की प्रक्रिया का तालमेल करने का एक जरिया है। ठीक है ना। अब आप सोचिए कि जितने भी अभक्ष्य हमको बताए गए हैं, क्या उनका कोई भक्षण करता नहीं है? ऐसा है तो अन्य जीव तो भक्षण करते हैं। तो क्या उनके वो भक्षण करने से उन ऐसा तो हुआ कि नहीं हुआ कि वो जीव समाप्त हो गए? जैसे अगर हम कहते हैं कि जहर खाओगे, तो जहर खाने से तो आपका जीवन खत्म ही होना है। तो जहर तो कोई भी नहीं खाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आलू प्याज कोई नहीं खाता है। जो हम तो मनुष्यों की भी बात ना करें, अन्य जीव भी खाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये खाने से आपकी मृत्यु है, लेकिन ये खाने से आपकी आध्यात्मिक मृत्यु जरूर है। आपको अध्यात्म में आग, जैसे मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमने कहा कि जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं उसमें पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा होती है, तो हमको समझ में आता है कि उनके
जो भय के सिग्नल से वो इतने स्ट्रांग होते हैं। आप ये सोचिए कि एक कमरे के अंदर में आप कभी मान लीजिए कि कोई शॉपिंग सेंटर में या किसी दुकान में चले गए, और वो दुकान में ऐसा है कि वो जो दरवाजा है वो स्लाइडिंग डोर वाला है। अब वहां पर अंदर जाने के बाद में बहुत भीड़ हो गई, कुछ ऐसा है वहां पर खरीदने का कि बहुत भीड़ हो गई। अब उस भीड़ में किसी तरह से ऐसा हुआ कि बिजली चली गई और वो दरवाजा अब बिजली से ही खुलता है, तो दरवाजा खुलेगा नहीं। अब वो दरवाजा नहीं खुलेगा और ये पता चला कि उसमें आग लग गई है किसी कॉर्नर में, तो आपका क्या हाल होगा? आप परेशान होंगे। आपके अंदर में एक बाहर निकलने की एक तीव्र इच्छा होगी कि यहाँ से भागो। तो वो जो जीवन का और मृत्यु का जो भय है, अब आप इसी को आप किसी आलू के जीव में आलू के इसमें लगा दीजिए, किसी प्याज में लगा दीजिए कि जहां ऐसे अनंत अनंत जीव एक साथ जुड़े हुए हैं। अब वो जीव कैसे छटपटा रहे होंगे कि उनको वहां से निकलना है। तो उनकी वो सूक्ष्म वाइब्रेशन जो है, जो उनको वहां पर परेशान कर रही है, वो वाइब्रेशन आपको आपकी अध्यात्म में कैसे मदद कर सकती है ना? तो यहाँ पर आप किसी भी भोजन को, अगर वो आपकी अभक्ष्य की लिस्ट में नहीं भी है, लेकिन उस भोजन से आपको ये लगता है कि ये मेरे अम, चिंतन में, मेरे अध्यात्म में, मेरे स्वाध्याय में बाधा कर रहा है, तो आपके लिए वो अभक्ष्य हो गया, चाहे वो अभक्ष्य की लिस्ट में नहीं है। इसीलिए अगर हम ये समझते हैं तो हमारे लिए आसान होता है कि हम किसको अभक्ष्य करें। जो अभक्ष्य भगवान ने बताया है, वो अपेक्षा भी ये है कि इन चीजों को जो भी आप उपयोग करोगे, तो आपका जो इंटरनल वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन इतना तेज हो जाएगा कि आप उसके इम्पैक्ट से, उसकी जो भी आपके ऊपर में छाया पड़ेगी, उसकी वजह से आप अपने आप को शांत नहीं कर पाओगे, अपने आप को चिंतन में नहीं ला पाओगे, अपने आप को स्वाध्याय में नहीं ला पाओगे। तो इसीलिए उनसे दूर हटो। अब जब ये समझ में आता है, तो हमारे अंदर में एक जो ये कंफ्यूजन होता है ना कि ये भोजन खाया जाए या ना खाया जाए, वो भोजन खाया जाए या ना खाया जाए, इसमें हमको अभक्ष्य का दोष लगेगा या नहीं लगेगा, उसमें अभक्ष्य का दोष लगेगा या नहीं लगेगा, वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। क्योंकि आपके शरीर का जो भी होना है, उसका आप ज्यादा अच्छी तरह से कोई भी समझेगा नहीं। आपको जितना अनुभव होगा आपके शरीर को लेकर के, वैसा अनुभव किसी और को होगा ही नहीं। इसीलिए आप, हाँ, हमको व्यवहार में ये बताया कि जहाँ पर त्रस्ताय के जीवों की हिंसा है, वो चीजों को हमने नहीं खाना है। जहाँ पर अनेक ऐसे जीव हैं जो एक शरीर में रहते हैं, तो उनके भोजन हमको नहीं करना है। लेकिन वो एक एक डायरेक्शन देने के लिए, कि जैसे कोई व्यक्ति है वो बम्बई से दिल्ली जाना चाहता है, तो उसको डायरेक्शन दिया जाता है कि ये ट्रेन में बैठोगे तो आप दिल्ली चले जाओगे। लेकिन वो ट्रेन में बैठने की तो क्रिया उसको करनी है, और दिल्ली जाने का भी निर्णय उसी को करना है, और दिल्ली क्यों जाना है उसका भी निर्णय उसको करना है। वो और कोई नहीं बता सकेगा। तो हमको इसी तरह से शाकाहार और श्रावकाचार को समझना होगा। अम, यही बात यहाँ पर कह रहा था कि अभक्ष्य जो है, वो इस तरह से अगर हम सोचते हैं तो हमारी और भी क्लैरिटी होती है कि अब जैसे ये हम छोटी छोटी चीजें, जैसे कॉफी पी ली या चाय पी ली, तो हमको, आप देखिए कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमको चाय पिए बिना नींद नहीं आती है, चाय पीने पिए बिना सिर दुखता है। क्यों होता है ऐसा? चाय में ऐसी क्या चीज है? चाय में अगर ये चीज होती तो जिस पेड़ में चाय की पत्तियां उग रही है, वो पेड़ तो कभी खत्म ही नहीं होते, और वो जैसे ही वो पत्तियां हमने निकाल दी तो पेड़ को तो सिकुड़ करके मर जाना था, है ना? तो एडिक्शन चाय में नहीं है, एडिक्शन हमारी समझ में है। क्योंकि उससे जो हमको अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति से हमें राग हो गया, और वो जो राग है, वो हमको इतना बार बार पीने से वो हमारे संस्कार बन जाता है। तो अब वो राग जो है ना,
वो हमको अच्छा लगता है, और इसीलिए हम वो अनुभूति की चाह के लिए चाय को पीना चाहते हैं। तो अब अगर हमारे समझ में आता है कि ये अनुभूति जो है ये तो मेरे राग का कारण है, और राग का कारण है तो ये मेरे वितरागता का बाधक है, ये मेरे आत्मदृष्टि का बाधक है। तो ऐसा नहीं है कि चलो अब मैंने समझ लिया कल मैं चाय पीना बंद कर दूं, लेकिन अब उसको समझ करके पीऊं कि ये चाय पीने से मुझे जो राग होना है उस राग को मैं देखूं, तो मैं उस राग के ऊपर चला जा सकता हूँ। राग को जीतने के लिए राग को दबाने की जरूरत नहीं है, चाय के त्याग की जरूरत नहीं है। समझ करके चाय का उपयोग करें कि इससे जो अनुभूति होनी है उसका मैं केवल ज्ञाता दृष्टा हूँ, उसके ऊपर में मेरा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, मैं उसको देखता हूँ। तो एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 10 दिन होगा, 10 महीने भी हो सकता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जहां आप ये नक्की कर सकोगे कि नहीं, अब मुझे ये चाय की भी आवश्यकता नहीं रही। और तब आप कह सकते हो कि ये आहार जो है आपके आत्मा की दृष्टि से उपयोगी रहा, है ना। आप दूसरी बात उन्होंने कही कि मदिरापान। तो आज हम देखते हैं कि मदिरापान बहुत कॉमन हो गया, अल्कोहल इतना कॉमन हो गया है, और जिसके पीछे जो पर्पस हुआ करता था वो पर्पस तो छिप गया। अब जो जो हो गया वो तो केवल एक सोशल, क्या कहते हैं कि स्टेटस इशू हो गया, एक एक नशे कारक पदार्थ का काम हो गया। और हम भी ये अफसोस से कह रहा हूं मैं कि हम भी जैन परिवारों भी इससे अछूते नहीं हैं। और आजकल तो जैसे मैं सुनता हूँ लोगों से कि ये इतना कॉमन हो गया है कि आज की जो जनरेशन है उनके लिए तो ये फैशन हो गई है। और अगर हम कुछ कहें तो बोलते हैं कि आपको समझ ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है ना। तो इसको भी हमको समझना है कि जैसे हमने चाय की बात कही वैसे ही ये भी एक प्रकार का नशा ही है। तो नशा करने का, अगर मैं आपको एज अ, मैं फार्मेसी से जुड़ा हुआ हूँ, और जैसे हमारा भी दवाइयों के साथ साथ शरीर स्वास्थ्य को लेकर के कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो मैं ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई भी जो इंटॉक्सिकेंट है, कोई भी ये जो नशे की चीज है, ये हमको इसीलिए चाहिए क्योंकि हम सच्चाई से दूर जाना चाहते हैं, हम उस दुख से दूर जाना चाहते हैं जो हमारे सामने अनुभव में आ रहा है। और वो दुख जो है अगर देखा जाए तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, छोटी छोटी बात होती है, लेकिन ऐसे लगता है कि ये लेने से मुझे वो सुख का, वो आनंद का अनुभव हो रहा है, तो ये मेरे लाभ का है। तो यहाँ पर उन्होंने मदिरा पान से बहुत सारी चीजें जोड़ी है। जैसे अपने यहाँ पर तंबाकू का प्रयोग होता है, सिगरेट बीड़ी का प्रयोग होता है, और वो क्या गुटखा वगैरह कहते हैं उनका प्रयोग होता है, ये सारा मदिरा पान के अनुरूप है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस अपेक्षा से भी हमको शाकाहार को देखना है कि ये जो चीजें हम ले रहे हैं ये चीजें क्या हमारे आध्यात्मिक जीवन को कोई सपोर्ट कर रही है। अगर मान लीजिए कि कोई एक अ, एक ऐसा क्षण आए कि हमने कोई एक जैसे कोई एक ने एक शराब की कोई एक चीज पी, और उस समय में उसको एक सुख का आभास हुआ, और वो सुख का आभास पकड़ करके उसने उस शराब को छोड़ दिया और उसी चिंतन में आगे बढ़ गया, और बढ़ते 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 मोक्ष तक चला गया, तो ऐसी तो कोई संभावना है ही नहीं। तो ये हमको ये बताना चाह रहे हैं कि शाकाहार को केवल हम वेजिटेबल्स, वेजिटेरियन तक ही ना सीमित करें, अपने जीवन की हर एक चीज जो हमारे आहार के रूप में आ रही है, हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, उनको हर चीज को टटोलना है। क्योंकि शाकाहार जो है वो आहार नहीं है केवल, वो आपके मानसिकता का भी प्रतीक है, आपकी जो संस्कार है उसका भी प्रतीक है, और आपकी जो गतिविधियां है, एवरीडे एक्टिविटी है, उसका भी प्रतीक है। तो उसको जब उस तरह से लेंगे तो हमको, हम वेजिटेरियन है
इस बात पर हमको गर्व होगा कि हमारे भगवानों ने, हमारे अ, अरिहंतों ने हमको कितना कुछ समझाया है, ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के कितनी सूक्ष्मता में, गहराई में ले गए हैं कि तू जीव क्या कर रहा है, कहाँ तू भटक गया, और तू क्यों अपने आप को वेजिटेरियन मान करके अपने फूला समा नहीं रहा है। जिनका जो अनुयायी है वो तो आहार को भी अपनी आध्यात्मिक अवस्था के उपयोग के लिए ही देखता है, उससे ज्यादा उसको कोई आहार में भी इच्छा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अंत समय में जब आप समाधि लेंगे, उस समय में आप आहार का त्याग केवल द्रव्य से नहीं करेंगे, भाव से भी करेंगे कि अब मुझे जो द्रव्य, जो मेरा आहार है, वो मेरी आत्मा में स्थिर रहने का आहार है, मेरा जो ज्ञान दर्शन का स्वभाव है उसमें स्थिर रहने का आहार है। मैं जितना भी मैं राग द्वेष से दूर हुआ हूँ, उतनी ही अपेक्षा में, उतनी ही स्टेट में मैं अपने आप को अनुभव कर सकूं, तो ये मेरा शाकाहार सिद्ध होता है। नहीं तो फिर क्या है कि जैसे एक कम्युनिटी होती है, अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग परंपराएं होती है। उनकी जो परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, वो चलती आती है। तो हमारे बाद की पीढ़ियों को भी हमने कह दिया वेजिटेरियन रहना है, उनको समझ में नहीं आया कि वेजिटेरियन होता क्या है, तो वो समझेंगे कि भाई हम वेजिटेबल्स तो खा सकते हैं, तो फिर जम के खाओ, जितना हो सके खाओ, और नहीं खा सकते हो तो फेंक दो उनको। लेकिन उनके प्रति भी हमारी कोई करुणा नहीं है, उनके प्रति भी कोई दया नहीं है। तो फिर उस आहार से हम अपने चित्त को, अपने आत्मा को, अपने ध्यान को, अपनी मोक्ष मार्ग को कैसे हम उत्तेजित कर सकते हैं, कैसे उसको हम पा सकते हैं, है ना। और एक उन्होंने कहा कि ये जो तीन सात जो हमारे बैंड सब्सटेंसेस है, जो कि जैनों को कभी इनका प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, जो भी आपने सात व्यसनों में पढ़ा, तो ये जो मद मद है, मधु है, मद मदिरा को कहेंगे, मांस कहेंगे, तो ये शब्दों में तो हमको समझ में आ रहा है। और जैसे मैडम ने कहा कि जब इनका भाव के रूप में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैं इन रियलिटी जीनों का फॉलोअर हूं या नहीं। जब इनका भाव समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि मधु का त्याग माने कहीं पर भी हनी का प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, वो तो नहीं ही करना है। लेकिन ऐसा भी भाव कि जहां पर किसी जीव की हिंसा, अपने जीवन की हिंसा हो, और उससे जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट मुझे अपने जीवन के लिए क्या मोह रूप लगता है, उसका मुझे अपने जीवन में आनंद महसूस होता है, तो उसके लिए हमको सोचना है कि ये भी त्याग के रूप में ही होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि जैनों की एक दूसरी एक जो खासियत है कि ये हम लोग जितना, यूं कहिए कि धर्म में तो हम जितने ज्यादा लगे हुए हैं, लेकिन हम संसार की चीजों में भी उतने ही ज्यादा लगे हुए हैं। और हम जो है, हर चीज को जो हम खरीदना चाहते हैं, उसके आगे हम एक जैन लेबल देखना चाहते हैं। तो हमारी ये होता है कि हमको तसल्ली होती है कि ये हमारे उपयोग का है। तो आप सोचिए कि इसके चलते जैन सिल्क हो गया, ठीक है, और कितनी कितनी चीजों के आगे जैन लगा करके हम लोग उसको खरीदने लगे। अब हमको ये बताया जा रहा है कि भाई ये, इसमें किसी जीव की हिंसा नहीं है, इसको आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भाव तो हमारे सिल्क पहनने के ही हुए ना। तो यहाँ पर अगर हम सोचते हैं कि हम मधु का तो त्याग कर देते हैं, सिल्क का त्याग क्यों नहीं कर सकते। और त्याग भी क्या, उस जब समझ में आया कि ये मेरे आ, ऐसी बात मेरे चित्त में बैठी तो मेरा चित्त भ्रमित हो जाएगा, ऐसा भी हम क्यों नहीं सोच पाते। श्वेतांबर परंपरा में एक उदाहरण आता है कि एक श्रावक जी थे, उनका नाम पुनिया श्रावक था। अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा कि उनको भगवान ने यह कहा कि उनकी जो सामायिक है, वो जब सामायिक में होते हैं, वो
उत्कृष्ट सामयिक श्रावक की दृष्टि से है। तो उनका ये नियम होता था कि वो व्यापारी थे, फिर उनको जब ये समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, किस अपेक्षा से मैं ये सब कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने व्यापार को मर्यादित कर दिया। और व्यापार को मर्यादित करते करते उन्होंने ऐसा भी निर्णय किया कि उनके और उनकी पत्नी के बीच में एक दिन वो एक ही दो ही लोगों का खाना बनेगा उनके घर में, और उसमें से एक व्यक्ति का जो खाना है वो कोई भी अतिथि आएगा तो उसको मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन पति ने उपवास करना है, दूसरे दिन पत्नी ने उपवास करना है। अब यहाँ पर उनके जो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके जो भावों की जो स्थिरता थी वो इतनी इतनी मजबूत हो गई थी कि एक बार जब वो सामयिक से उठे, तो सामयिक से उठने पर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि आज मुझे सामयिक में चित्त नहीं लगा, मेरा चित्त स्थिर नहीं हो पाया, क्या अपने घर में कोई ऐसी चीज आई है जिसको हमने न्याय से और जिस जिस तरह से खरीद करके लेना चाहिए वैसे नहीं ली है। तो उन्होंने पता किया तो पता चला कि दो तीन घर दूर से किसी का एक, जो उस समय में तो वो गोबर का वो बनाते थे और उससे वो चूल्हा वगैरह जलता था, तो बोले वो गोबर की एक रोटी है वो हम हमारे घर में आ गई है जिसका हमने कोई उचित पैसा नहीं दिया। अब आप सोचिए कि एक एक छोटी सी चीज है, हम तो ऐसे कितनी ही चीजें घर में चली आती होगी हमको पता भी नहीं होगा, लेकिन वो एक चीज ने उनके वाइब्रेशंस को हिला दिया, हालांकि वो उनके शरीर में गई भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि चित्त की स्थिरता कितनी मुश्किल है, अपने आत्मा में स्थिरता करना कितना मुश्किल है। और वो इस प्रोसेस से हम आगे बढ़ते 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 जा रहे हैं, तो हम उस अवस्था में पहुंचे कि जहां पर अन्याय की एक एक रज भी अगर आपके घर में आ जाए तो आपके चित्त को भ्रमित कर सकती है ना। तो ये हमको इस यहाँ से ये समझना है कि मधु जो है इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हनी रिलेटेड ही है, लेकिन जहां पर भी किसी भी तरह का जीव की हिंसा दिखती है किसी भी प्रोसेस में, उसको अगर वो जैन नाम दे भी या ना भी दे, मेरे लिए वो अभक्ष्य ही है। आज तो एक और परिस्थिति हो गई है कि हम मांस तो खाते नहीं है, मांस का भोग नहीं करते हैं, लेकिन जैसे बुद्धिज्म में या कहीं पर होता है कि भाई वो टोफू के या ऐसे किसी चीज से वो ऐसी आकृतियां बना करके उसको वेजिटेबल नाम दे करके वो आपको परोसते थे, और अपने जैन कम्युनिटी में ही लोग इसका उपभोग भी करते हैं। तो सोचिए कि हम कहते तो है कि ये तो वेजिटेरियन है, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन उस चीज को जिसने बनाया उसने आपके अंदर में ये भाव तो डाला कि भाई आपको इच्छा तो वो चीज खाने की है, लेकिन वो नॉन वेजिटेरियन है इसीलिए आप नहीं खा रहे हैं। तो मतलब हमारे दिमाग में ये बात बैठ क्यों नहीं रही है कि हम जिस रास्ते पर जाना चाह रहे हैं वहां पर हमको ये बाहर के साथ साथ अपने अंदर को भी देखना होगा कि मेरी ये करने की इच्छा क्यों हो रही है, क्यों मुझे इसमें और रुचि आ रही है, और क्यों मैं इसमें ऑप्शंस ढूंढता हूँ। मेरे साथ में ये एक ऐसी घटना हुई थी, और वो मुझे इस बात का बहुत क्या कहता हूँ कि प्राइड है कि मेरे एक कजिन बहन है यहाँ पर, और उनकी बेटी 4 साल 5 साल की थी। तो वो एक बार घर पर आई थी। तो अब वो भी उस समय में भी वो पाठशाला में जाती थी, तो उसको ये पता था कि आलू प्याज हमको नहीं खाना चाहिए। तो उस दिन ऐसा हुआ कि कोई ऐसी सब्जी बनी थी जिसमें कच्चे केले का उपयोग हुआ। तो उसने मम्मी से पूछा कि हम कच्चा केला क्यों खाते हैं, तो बोले कि क्योंकि हम आलू नहीं खाते हैं ना इसीलिए हम कच्चा केला खाते हैं। तो वो लड़की ने तुरंत से बोला कि अगर ये बात है तो मैं वो कच्चा केला भी नहीं खाऊंगी। अगर हम आलू नहीं खा सकते तो उसकी ऑप्शन क्यों ढूंढ रहे हैं, क्यों हम ये संतोष मान रहे हैं कि केला खा करके हम आलू का स्वाद लें, है ना। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हमारे चिंतन में आती है, अगर ध्यान में आती है,
तो हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। नहीं तो क्या है कि हम ऐसे सब नियम ले लेते हैं और हम खोजते भी है कि भाई ये नहीं ले सकते हैं तो इसके बदले में हम क्या ले, ये नहीं कर सकते तो इसके बदले में हम क्या करें। लेकिन वो करने की आवश्यकता क्यों है, इस पर हम कभी सोचते नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि रात्रि भोजन का त्याग, अब ये तो विदाउट डाउट है कि इसके ऊपर में बहुत सारी चर्चा होती है और बहुत सारे विद्वानों से भी आप सुनोगे, और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे उसमें भी इसकी चर्चाएं आती है। तो इसमें हम ज्यादा कुछ तो हम क्या कहते हैं कि डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहते, लेकिन इसको आज के जनरेशन में जो दिक्कतें आ रही है कि आज लोग ये कहते हैं कि अब हमारे पास बिजली भी है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज भी है, तो हम ये इस ऐसे नियमों को हम क्यों दृढ़ता से पकड़ के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम अगर उस त्रस्त जीवों की हिंसा का भी अगर हम नहीं सोचते हैं तो कम से कम हम ये तो सोच सकते हैं कि रात्रि में जो भोजन किया उसकी वजह से मेरे शरीर के अंदर में जहर ज्यादा बनेगा, और जितना जहर बनेगा उतना मुझे कोई ना कोई बीमारियां आएगी। अगर साइंस भी इस बात का प्रूफ है कि जब लोग शाम को 5 बजे 6 बजे खाना खाते थे तो उनको जो बीमारियां होती थी वो बाहर के जर्म से होती थी, इन्फेक्शन से होती थी। वहां पर उनको ना डायबिटीज होता था, ना कोलेस्ट्रॉल होता था, ना ब्लड प्रेशर होता था, ना क्या कहते हैं आर्थराइटिस होता था, क्योंकि वो एक संयमित जीवन था, शरीर में कोई टॉक्सिन नहीं था। जब से लोगों ने रात्रि में भोजन करना शुरू कर दिया तो उनकी बीमारियां शुरू हो गई। तो ये भी बता रहा है, और ये हम आप लोगों का भी अनुभव होगा कि जो छोटे शहरों में या गांवों में लोग बसते हैं उनको रात्रि भोजन के लिए जैन बनने की जरूरत ही नहीं है। उनका रात्रि भोजन का तो वैसे ही त्याग होता है, वैसे ही उनका जीवन होता है कि रात होने से पहले तो उनको सब खाना निपटाना है। और मैं ये यहाँ पर आकर के भी मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ था कि यहाँ पर भी जो नॉन इंडियन कम्युनिटीज भी है, लोकल कम्युनिटीज भी है, वो भी शाम को 6 बजे खाना खा लेते हैं, वो भी शाम को 7 बजे खाना खा लेते हैं। तो उनको तो उनको किसी को बताना नहीं पड़ता है कि आपको रात्रि भोजन का त्याग है, वो सहज है, वो स्वेच्छा से है। और हमको बताना पड़ता है तो हमको लगता है कि भाई ये तो हमसे नहीं होगा, हमको तो रात रात को बाहर जाना होगा, ये करना होगा, हम काम से इतने लेट आते हैं। तो हमारे लिए जो है ना सबसे बड़ा विघ्न है वो त्याग शब्द का है, और कोई भी नहीं है। जैसे ही हमसे कहा गया कि इसका त्याग करना है तो हमारी जो भी सोच है ना, वो डर की जो सोच है वो और जबरदस्ती पकड़ लेती है, वो और फोर्सफुल हो जाती है। त्याग तो हमसे होगा नहीं, क्योंकि त्याग करवाते हो इसका मतलब कि ये इसमें कुछ है जो आप हमसे छिपा रहे हो, है ना। तो ये हमारी फीलिंग्स होती है। और दूसरी बात है कि ये अक्सर डिस्कशन में आता है कि अगर हम दूध ले सकते हैं तो अंडे क्यों नहीं। हालांकि दोनों को ही आज की जो वेजिटेरियन क्या कहते हैं कि जो टर्मिनोलॉजी है, जो वेजिटेरियन नामकरण होता है उसमें दोनों को ही वेजिटेरियन बता दिया गया है। तो उन्होंने अंडे को भी ओ वेजिटेरियन बना दिया है और दूध को लैक्टो वेजिटेरियन कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसके ऊपर में थोड़ा और खुलासा दिया है कि जैसे अंडा जो है उसके अंदर में चाहे जीव प्रकट रूप में उत्पन्न हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर में जीव उत्पत्ति की संभावना तो बनी ही है। और दूसरी बात यह है कि दूध जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है, वो एक प्रोडक्ट है, वो किसी भी तरह से किसी जीव की हिंसा का निमित्त नहीं बनता है, उसमें कोई जीव की हिंसा नहीं होती है। हाँ, आज के समय में अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी जो कंज्यूमिंग है, हमारा जो कंजम्पशन है, उसकी वजह से जो भी इसके व्यापारी है उनके अंदर में ये हो जाए कि भाई हमको किसी न किसी कारण से इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है,
तो उसमें जो भी हिंसाएं बनती है उससे हमको भी क्या होता है कि हम पर भी उसका प्रभाव होता है, तो वहां पर हमको थोड़ा सा विवेक रखना है। और अंडों के लिए भी उन्होंने ये कहा कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई ये तो वेजिटेरियन अंडे है, ये तो कभी फर्टाइल इनफर्टाइल है, इसमें से तो कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं होगा। अब उनको नॉन फर्टाइल रखने के लिए वो उन जीवों पे कितनी कितनी अम, क्या कहते हैं कि क्रुअल्टी करते हैं, उन पर कितना ये करते हैं, अत्याचार करते हैं कि हम अगर वो देखने जाए भी ना तो हमको तो हम वहाँ खड़े भी ना रह पाए कि ऐसी आप दुर्दशा कर रहे हो, आप इंसान नहीं हो, आप हैवान हो, है ना। तो ये एक और चीज है कि अक्सर ये होता है कि परिवारों में, अपने परिवारों में अगर बातों का खुलासा ठीक से नहीं होता है तो ये सारी चीजें दिमाग में रहती है कि मुझे ये जबरदस्ती से करवाया जा रहा है, और जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इसके विपरीत का काम करूंगा। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आज के जो युवा पीढ़ी है उनके लिए ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि अगर आप इन तरह की चीजें रख करते हो तो आप अपना ही भविष्य दुष्कर कर रहे हो। और फिर तो ये है कि आपका जो लाइफ साइकिल है वो चल रहा है, अब आप उसके बाद में उसके ऊपर कोई कंप्लेन करते हो कि मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे कैंसर हो गया, मुझे वो हो गया, और मैं जब निचली गतियों में जाऊंगा तो कहूंगा कि मुझे इतना दुख दिया जा रहा है, मेरी किसी को कदर नहीं है, मुझे परेशान किया जा रहा है, कहीं पर सुख नहीं है, तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, ये आज हमको समझना है और आज हमारी पीढ़ियों को समझाना है। क्योंकि ये बात अगर अगर अभी नहीं समझ में आई तो आज की जो आने वाली पीढ़ी है वो तो इनसे परे होगी, उनके बाद की तो कितनी पीढ़ियां समझेगी ही नहीं कि ये हमारा, हमको इससे क्या लेना है, क्या क्यों समझना है ना। तो इसीलिए वो शाकाहार का उस रूप में वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि उसको केवल एक वेजिटेबल का कंजम्पशन ना समझ करके उसके अंदर में हमारे जीवन में क्या क्या परिस्थितियां बनती है, हमारी जो इंटेलेक्ट कहिए, बुद्धि कहिए, हमारा जो व्यवहार कहिए, हमारे संस्कार कहिए, उसके अंदर में उससे क्या फर्क पड़ता है आहार से। तो हमको ये शाकाहारी होने का लाभ भी प्राप्त होगा और जिनवाणी की श्रद्धा भी और मजबूत होगी। तो यहाँ पर जो आप बता रहे थे ना, ये 5 प्रकार के अभक्ष्य है, जो त्रासघातक मूलक जो आपने बताया वो है। अम, और उन्होंने एक सब्जेक्ट दिया था बाजार का खाना। तो एक ये जो है कि एक मुनि महाराज ने ऐसे व्याख्यान में कहा कि होटल को अगर हम देखें तो शब्द में ऐसे लिखा है कि हो सके तो टल, कि ये ऐसी जगह है जो होटल है कि हो सके तो उसे टल ही जाओ, अगर ऐसी अवस्था नहीं है और जाना पड़े तो फिर उसको, लेकिन वो जाने की इच्छा से नहीं जाओ। हमारे यहाँ पर एक विद्वान आए थे तो उन्होंने बताया था कि आप होटल में जब भी जाते हो ना तो आप 3 बार खाना खाते हो। पहली बार जब आप घर से जाते हो और उस होटल से परिचित हो तो उसके मेन्यू का खाना अपने दिमाग में खाते हो। दूसरी बार जब वहां बैठ करके मेन्यू देखते हो और दूसरे की थालियों में देखते हो तो आप वो भाव से खाते हो, और तीसरी बार जब खाना सामने आए तो उसको खाते हैं। तो बोले कि कितना आपका, आपकी वो संस्कार कितने तेज बनेंगे उस भोजन के लिए, कि हमको जो भगवान कहते हैं कि ऐसा हमारा संस्कार बना तो निश्चित ही हमारा उसी में भव होना है, निश्चित ही हमारा जन्म वहीं होना है। तो ये भी हमको अगर समझ में आ जाए तो हमारा उसके प्रति लगाव कम हो जाएगा। आज तो यूं कहिए कि सब कुछ बाजार का ही है, घर में बनना ही मुश्किल हो गया, पर उसके साथ भी अगर हम उसको अपनी मजबूरी समझ करके जहाँ जरूरत पड़ी वहां लाए तो उतनी मात्रा में हम अ, अपने आप को बचा पाएंगे। नहीं तो फिर तो अपनी वृत्तियां ही उस तरफ चली जाएगी, तो वहां से तो हमको बाहर निकलना ही मुश्किल है। तो ये है शाकाहार। अ, अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
आप भी इस किताब को फिर से पढ़िएगा जरूर। 20 मुश्किल से 20 या 22 पेज है, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने थोड़ा सा उसको कंसाइज करके शॉर्ट करके आपके सामने रखा है। तो पर ये जरूर है कि एक विचारों को, अपने विचारों को, चिंतन को ये गहराई जरूर देता है ये सब्जेक्ट। तो इसीलिए इसके ऊपर में भी उचित चिंतन जरूरी भी है, जितना भी आप कर सके। और जस्ट इन केस किसी ने नोटिस नहीं किया, मैंने ये पीडीएफ शाकाहार की यहाँ पे शेयर की है चैट में। सो अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। Can I say something? श्योर श्योर, गो अहेड। Actually, ये जो आप बता रहे थे ना रात्रि भोजन का, I was also when I started reading Jinwani, of course I was eating at night and everything. तभी I was also of the view कि हाँ लाइट, अभी उस जमाने में लाइट नहीं होती होगी and so obviously दिखता नहीं होगा and जीव गिर जाते होंगे, so now we have source of electricity and all that. And the next day I was working on my laptop and all, and there was a blackout. पूरा सब लाइट चला गया and the only light that was there was of my laptop. And उसमें मुझे इतने जीव दिखे in that light जो actually sitting in front of me right on my laptop and moving around, and I could not see them in the electricity tube light. ट्रू। So then I realized कि मतलब इतनी मुझे महिमा आई जिनवाणी की कि मतलब जो मुझे बहुत नहीं बढ़िया, दिखता है वो बहुत उन्होंने बढ़िया। बताया, and then next day I stopped eating at night. फिर next day से I just stopped कि नहीं खाना है बस. बहुत बढ़िया, बहुत Great बढ़िया। experience. और यही है कि आपका अपना एक्सपीरियंस हो तो आपकी श्रद्धा भी और दृढ़ होती है। किसी ने बताया तो शायद वो सुना अनसुना हो जाता है, लेकिन अपना एक्सपीरियंस होता है, वो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो शिल्पा बेन ने बोला, अ, मैं भी ये बहुत सुनता हूँ। कई लोग अपने जो मॉडर्न ख्याल के होते हैं ना, दे गिव दीज काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कि अभी ये 2500 साल पहले तो लाइटें नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, और इसलिए दैट वाज दीज थिंग्स वर रेलेवेंट बैक देन, अभी लेकिन अब नाउ थिंग्स आर डिफरेंट। हम्म। तो आई ऑलवेज ट्राई टू रिमाइंड देम कि बाय पुटिंग दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, फंडामेंटली हम लोग क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हमें जो भगवान के केवल ज्ञान में विश्वास नहीं है। अब केवल हम्म। ज्ञान में ही अगर श्रद्धा नहीं है और उसमें ही डाउट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें उनको भगवान कहने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तक उनके ज्ञान में श्रद्धा नहीं है तब तक तो उनको पूरी तरह जो सरेंडर होने का भाव है वो आएगा ही नहीं अपने में। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप उसको सोचे ना, तो जो उसको अपोज कर रहे हैं, अगर वो अपने आप के लिए सोचे तो वो अपने आप को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि जो फैक्ट ऑफ नेचर है वो फैक्ट ऑफ नेचर है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारी जो एक सोच थी ना कि हमको जीव हिंसा बचानी है, जीव हिंसा बचानी है, इसीलिए हमको रात्रि भोजन का त्याग करना है, वो उसी माइंडसेट से चल रहे हैं कि अब तो जीव हिंसा बच रही है, अब हमने सारे घर में स्क्रीन्स लगा रखे हैं, ऐसे कोई छोटे जीव बिजली के होते हुए आएंगे नहीं। लेकिन वो जीव हिंसा का पर्पस क्या है? तो जब हम आत्मा को बीच में रखते हैं, वो हमारा पर्पस होता है। तो ये हमको समझ में आता है कि ये तो मैं अपने ही साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, क्योंकि आज जिस चीज को मैं अपोज करता हूँ, जब मुझे कल वो चीज मुझे ही चुभेगी तो मैं कंप्लेन किसको करूंगा? है ना? जैसे आज मुझे कोई ये कहता है कि तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, तुम्हें हाउस अरेस्ट में रख रख दिया गया है, तो जब मैं ही हाउस अरेस्ट को मानता नहीं था कि ऐसे तो घर में कौन रहते हैं, वो सुबह में निकलते हैं, और घर में अकेले रहने में अच्छा ही है ना। आप अकेले हो तो अपनी मर्जी से आप जी सकते हो, मर्जी से काम कर सकते हो। अब आपको हाउस अरेस्ट में रख दिया जाए तो आपके ही वो ये होता है कि कब यहाँ से निकलूं, कब यहाँ से निकलूं। तो बंधन तब महसूस होता है। तो जब ये ऐसी प्रक्रियाएं है, तो जो रात्रि में जो भोजन करेंगे वो वो उसी गतियों में जाएंगे जहां पर रात्रि भोजन होता है, और उस समय में
उनको आत्मा का कोई लक्ष्य नहीं है, तो उस समय में वो कंप्लेन करेंगे, लेकिन वो कंप्लेन करे तो किससे करे। एक सिस्टर शिवानी जी जो है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उनसे किसी ने पूछा था कि ये जो सतयुग में जो वहाँ उस समय में पेड़ बहुत होते थे, मनुष्य कम होते थे, तो उन्होंने और कहते कि आज मनुष्य ज्यादा है और पेड़ कम है कलयुग में, तो बोले कि इसका लॉजिक क्या है। तो बहुत सुंदर आंसर दिया था उन्होंने कि कलयुग सतयुग में पुण्य ज्यादा था, तो जो पेड़ थे ना, उनका पुण्य इतना प्रबल था कि आज वो मनुष्य के रूप में आ सके। और कलयुग में पाप इतना है कि आज के मनुष्य अगर इसमें से नहीं सुधरेंगे तो कल सतयुग में पेड़ बन जाएंगे। है ना, कितनी कितनी सूक्ष्म बात पकड़ते हैं वो, कि ऐसा नहीं है कि हमको जिनवाणी में ही ये सब मिलता है, ये हमारी दृष्टि को खोलने के लिए हर जगह से मिलता है। पर हमको लक्ष्य होना चाहिए कि लक्ष्य तो हमारा आत्मा की उद्धारण का है, बाकी सारी प्रक्रियाएं होती चली जाएगी। आत्मा में सहजता आए, वो ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। वो सहजता आने के लिए ही ये सारी प्रक्रियाओं की रचना की है। अब इसमें अगर हम आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में उलझेंगे तो हम अपनी सहजता को खो देते हैं। क्योंकि जिनकी जो सहजता नहीं बननी है, उनको आप किसी भी तरह से समझाओगे तो वो नहीं समझने वाले हैं। पर अपने अंदर में ये दृढ़ विश्वास करना है कि जिनवाणी में जो केवल ज्ञान का जो विषय है, इसका मतलब है कि ये सब घट रहा है। इसको मैं मानूं या ना मानूं, ये घट रहा है, ये हो रहा है, ये नेचर है। मैं इसको गलत प्रूव नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो है। जो है उसको गलत कैसे प्रूव किया जा सके, इतना ही। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो फिर आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। और फिर मंडे को मुझे लगता है कि रूही जी कोई ये आपका 3 लोक का ही सब्जेक्ट लेकर के मंडे को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, थैंक Thank यू you. सर। Thank you, Sarabhai. थैंक यू। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सर, थैंक यू।